हेलो, आई एम आकांक्षा अवस्थी, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियोस को इतना प्यार और इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं बहुत छोटे टाइम स्पेन में मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू। सीरियसली आपके प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और आपके मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, अप्रिशिएशन मिलते रहते हैं और आपके सजेशंस मिलते रहते हैं। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ मुझसे कहना है, कोई कोई गाइडेंस चाहिए है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन relife.trainer@gmail.com। साइकोलॉजी के बारे में जनरली लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी एक अलग सेगमेंट है, लाइक दुनिया से थोड़े अलग लोगों के लिए साइकोलॉजी होती है। ऐसा नहीं है। मैं आपको वही समझाने के लिए मेरे वीडियोस बनाने का मोटिव मेजर यही है। उसके पीछे बात यही है कि लोग जनरली मेरे दोनों जो प्रोफेशंस हैं, डाइटिशियन बोलो चाहे ट्रेनर बोलो, लोगों को ये लगता है कि यहाँ जाने के पहले हम अपना सेल्फ कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। आप जब तक एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कांटेक्ट नहीं करते हो, आप कंफ्यूज ही रहते हो। चाहे आप डाइट की बात कर लो, चाहे आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आप गूगल में जो पढ़ रहे हो आपको सीधे सीधे सिम्टम शायद एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, दुनिया की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट एक प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर सकता है ये समझने में कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो माइट बी ऐसा अभी टाइम है कि जनरली सभी का दिमाग थोड़ा स्टक हो गया है। सब एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे हैं, मोनोटोनस लाइफ हो गई है, राइट। सो मेरा उसके पीछे मानना ये है कि जब तक कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी, राइट, तब तक कैसे कोई किसी के पास पहुंचेगा अपनी बात करने के लिए। जैसे कि हमको ये बोला जाता है 6 मंथ में या ईयरली वंस, हमको अगर आप 30-35 प्लस हो तो आपको अपना एक मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। आपने जब मेडिकल चेकअप करवा लिया, सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात। वही मेरा पर्पस है वीडियोस बनाने का। तो वीडियोस के थ्रू मैं आपको मेंटल अवेयरनेस जगाना चाहती हूँ, और मेरा मेजर मोटिव के पीछे सिर्फ इतना ही है कि एक शॉर्ट वीडियो में, एक लेमैन लैंग्वेज में, मैं अभी बड़ी बड़ी मेडिकल टर्म्स या साइकोलॉजिकल टर्म्स बोलने लगूँ तो भी वीडियोस बोरिंग लगेंगे और समझ नहीं आएंगे। तो मेरा मेजर उसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी मैं समझा सकूं। और अगर वहाँ पे कहीं कोई फॉल्ट, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप एक सही इंसान, सही प्रोफेशनल, सही गाइडेंस लेकर के उसको आप ठीक कर पाओ। सो मेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो मोटिव लेकर के मैं चल रही हूँ, इसमें मुझे सच में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने नियर एंड डियर के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आप कंफ्यूज थे, जैसे आपको गाइडेंस नहीं था, वैसे ही दूसरों को भी नहीं है, राइट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना एक कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अच्छा नॉलेज दे करके, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, राइट। सो आज का टॉपिक इसी के साथ शुरू करते हैं, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या जानते हो आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में? इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली, पहले तो ये समझते हैं कि इमोशन क्या होता है। इमोशन बहुत सारी चीज़ हो सकती है: हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, ग्रीफ, गिल्ट, you know, failure, frustration, irritation, anxiety. Um, there are many, shame, disgust, you know. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके इमोशंस कहलाते हैं। हर इमोशन आप भी किसी के सामने डिस्प्ले नहीं करते हो। आपको भी पता है कि चीज़ों को मैनेज करके कुछ चीज़ें अंदर रख के चलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को अपने तक सीमित रखना पड़ता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का पता कैसे लगाया जाता है, तो उसके बहुत से साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। मैंने बहुत से हॉस्पिटल में, बहुत से कॉर्पोरेट्स में इसका वर्कशॉप कंडक्ट किया है। तो मैं एक्चुअली आई यूजुअली मेक माय ओन साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किसका ले रहे हो। अगर मैंने नर्सेस के साथ लिया है तो एक अलग मुझे सेगमेंट चाहिए है। एक अगर स्टूडेंट के साथ ले रहे हो, प्रोफेसर्स के साथ ले रहे हो, सबका अलग होता है। तो एक मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में किया था, तो उनका स्ट्रेस लेवल, उनका इमोशन एक डिफरेंट लेवल का चीज़ रहेगा।
ऐसे ही मैंने दैनिक भास्कर के साथ भी किया था, उनके ग्रुप के साथ बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल था। रीज़न उसके पीछे ये है आपको बताने का कि जब एक कोई वर्कशॉप होती है ना, तो वो फुल डे वर्कशॉप होती है 8 टू 10 आवर्स की, तो वो यहाँ एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को पार्ट 1, 2, 3 करके बनाएंगे, ताकि मैं आपको उसका जो सही नॉलेज है वो आप तक पहुँच पाए, ठीक है ना? सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाते हैं, जो मैं यहाँ तो आपको नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेल मी अबाउट इट, हम लोग उसको पर्सनली डील कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आईक्यू से बहुत अलग होता है। ईक्यू और आईक्यू का साथ में कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया बात करती है आईक्यू के बारे में, पूरी दुनिया बात करती है आप एग्जाम में कैसा कर रहे हो, आपके ग्रेड्स कैसे हैं, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। या एक बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आईक्यू आपको हायर करवाता है कहीं, आपका रिक्रूटमेंट होगा आपके रिज्यूमे को देख करके, आपका प्रोफाइल देख करके, जो आपने पढ़ाई किया हुआ है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। आईक्यू आपको हायर करवाता है और ईक्यू आपको फायर या प्रमोट करवाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ईक्यू आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने आइसबर्ग पढ़ा है, सुना होगा आइसबर्ग, फोटो के थ्रू समझते हैं। आइसबर्ग जो होता है वो बाहर सिर्फ 90 10% बाहर दिखता है और 90% अंदर होता है। ऐसी हमारी पर्सनालिटी होती है और ऐसा ही ईक्यू काम करता है। 10% आपका आईक्यू यानी आपका क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपने जो नॉलेज गेन किया है यूनिवर्सिटी से, वो आपका आईक्यू है। आपका एक्सपीरियंस आपका आईक्यू बनाता है, जबकि ईक्यू बहुत सी अलग चीज़ों से बनता है और ईक्यू आपका हिडन पार्ट होता है। जब तक आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ते नहीं हो, जब तक आप एक स्टेज में चढ़ते नहीं हो, तब तक पता नहीं चलता है कि आपका ईक्यू कैसा है। ईक्यू का मतलब है एक बंदे को कहाँ बोलना है, कहाँ शांत रहना है। गेटिंग? कहाँ अपने बारे में सोचना है, कहाँ दूसरों के बारे में सोचना है, कहाँ टुगेदरनेस के बारे में सोचना है, कहाँ अलोन रहते हुए काम करना है, कहाँ पैसिव होना है, कहाँ एग्रेसिव होना है, कहाँ फाइट बैक करना है, कहाँ प्यार करना है, राइट? और इसके अलावा आप समझ सकते हो जैसे कहाँ तक काम में बिजी रहना है, कब आपका मेरा मी टाइम है या प्ले टाइम है, कब आपका कन्फ्रंटेशन है किसी के साथ और कब आप विड्रॉ करने की सिचुएशन में, आप बैक स्टेप करने की ज़रूरत है आपको। तो ये जो नॉलेज होता है ये आपका इमोशनल कोशिएंट कहलाता है। ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशिएंट, ईआई या ईक्यू के तौर पे हम इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन छोटे तौर पे ये होती है कि एबिलिटी, वो योग्यता जिससे आप अपने इमोशंस को समझ के कंट्रोल कर पाते हो और दूसरों के इमोशंस को इंडिविजुअल या ग्रुप के फॉर्म में आप प्रॉपरली फिट हो पाते हो। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को, वो किसी भी ग्रुप में फिट हो जाते हैं, जिसको नहीं भी जानते हैं, स्ट्रेंजर्स है, उनके साथ भी इतना बढ़िया घुल मिल जाते हैं कि लगता है उनको पहले से जानते हैं। उनका ईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मन करता है कि उनके साथ जाके बात की जाए, ठीक है? ईक्यू की छोटी डेफिनेशन ये होती है कि अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को रेस्पेक्ट देना और साथ ही साथ उसको मैनेज कैसे करना है। आपका इमोशन, सामने वाले का इमोशन, इंडिविजुअल और ग्रुप, आप प्रॉपर जहाँ पे ब्लाइंड होके फिट इन हो पाते हो, उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसके बेनिफिट क्या होते हैं आपके हिसाब से? अगर कोई बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो क्या क्या चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकता है। आपको भी इतने देर से मैं जो बोल रही हूँ इसमें समझ तो आ ही गया होगा कि वो क्या क्या अच्छा कर सकता है, बट मोर ओवर अगर आप इसको छोटे तौर पे समझना चाहते हो तो वो दो चीज़ें कर सकता है। एक, वो अपनी साइकोलॉजी को समझ पाता है। जब आप अपनी साइकोलॉजी को समझ पाते हो तो आपको पता रहता है कि मैं फ़िलहाल इस फेलियर से परेशान हूँ। तो जब आपको एग्जैक्ट नॉलेज होता है, एग्जैक्ट अवेयरनेस होती है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। आप अपने साथ सही कन्फ्रंटेशन कर पाओगे और आप दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे क्योंकि आपको क्लैरिटी है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका मूड ठीक करने के लिए आपके लिए कोई
आपको कोई बाहर ले जाना चाहता है, तो अगर आप एकदम क्लोज वन के साथ हो तब तो ठीक है, बट अगर आपको कोई बड़ी किसी पार्टी में या जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जबकि आप अपने फेलियर से परेशान हो, ऐसे में अगर आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ में मिंगल अप होने की कोशिश करते हो, पर आपके पीछे दिमाग में आपका फेलियर टक टक कर रहा होता है, राइट? सो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से मिंगल अप नहीं हो पाते हो और आपका आउटबर्स्ट हो जाता है, होता है ऐसा कभी कभी। तो आप अगर अपने आप को समझते हो, अपनी साइकोलॉजी को समझते हो, ये एक फायदा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। और दूसरा फायदा होता है कि आप लोगों के साथ अच्छे से इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे मेंटेन कर पाते हो और उनको समझ पाते हो, ठीक है? सो ये इसका बेनिफिट होता है। हम इसके एलिमेंट पे बात करेंगे बट थोड़ा रुक करके। अभी फिलहाल मुझे ये समझाना आपको ज़रूरी है कि कोई किसी कंपनी का सीईओ है, एमडी है, आईएएस है, गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिशियल पोजीशन पे है, वो कोई भी है, कोई पीएचडी है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, उससे उसके इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत अलग चीज होती है। मैंने आपको पहले भी बोला, आपका रिक्रूटमेंट आईक्यू करवाता है, पर आप सस्टेन करते हो, या अगर एक कॉर्पोरेट की तरफ से समझा जाए तो वो अगर एक सही इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन आपके इंटरव्यू पैनल में बैठा है, तो वो बंदा राइट रिक्रूटमेंट कर पाता है, या राइट कैलिबर जो कैंडिडेट है उसको ज़्यादा दिन तक के रिटेन कर पाता है। ये नहीं कि सही रिक्रूटमेंट तो हो गया बट आप उसको सही तरीके से वहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाए, आप जज नहीं कर पाए, और वो आपकी कंपनी 6 महीने 1 साल में छोड़ के चला जाता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में। लेट मी टेल यू, इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट लाइफ में भी है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी होना चाहिए, इसका एक आध सेशन, या टीचर्स को इनको ये समझाना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स तो आप वही बना रहे हो। फिर ऑफिस में तो लिमिटेड है, आगे की लाइफ में तो सब लिमिटेड चल रहा है। स्कूल में आपके मोर देन 10 फ्रेंड्स हैं हर जगह, कॉलेजेस में आपका एक प्रॉपर पूरा ग्रुप होता है। तो वहाँ पे क्योंकि आप इजी गोइंग होते हो, आप बहुत सी चीज़ें लेट गो कर देते हो, आप चीज़ों को पाल के ऐसा पकड़ के नहीं रखते हो, ग्रजेस नहीं रखते हो, इसलिए आपकी चीज़ें इजीली चलती हैं। बट अगर वहाँ से बच्चे को समझाया जाता है कि ईगो, ग्रजेस पालना, एंग्जाइटी में आना, अचानक से किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देना, तो जब वो ये बचपन से सीख रहे होते तो आगे उनकी कॉर्पोरेट और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग से होनी शुरू हो जानी चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो 2 लेवल पे काम करता है। एक तो पर्सनल हो गया और दूसरा आपका सोशल हो गया। पर्सनल में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। ये टोटल 5 एलिमेंट से बना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस समझने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने बारे में अवेयर होते हो, अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ आपको पता होती है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। दूसरी चीज़ होती है आपका सेल्फ रेगुलेशन। कहाँ एंगर दिखाना है, कहाँ मुझे कैसा पोर्ट्रे करना है खुद को, कहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है, कहाँ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ये जो रेगुलेशन है कि मुझे एकदम से अपने इमोशंस को दिखा नहीं देना है, या उनको हमेशा छुपा के भी नहीं रखना है, तो ये एक बहुत बारीक सा फ़र्क होता है कि मुझे कहाँ बोल देना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ चुप रह जाना है। तो ये जो बॉर्डर एकदम बारीक लाइन होती है, इसका नॉलेज जो है वो आपको सेल्फ रेगुलेशन सिखाता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सेकंड मेन पार्ट होता है। फर्स्ट मैंने बताया आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड होता है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरी चीज होती है मोटिवेशन। मतलब आपको पर्सनली कौन सी चीज मोटिवेट करती है, आपका अचीवमेंट, राइट, आपकी सक्सेस, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, वो भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती है। और फिर सेकेंड सेगमेंट जो होता है, उसमें सोशल चीज़ें आती है। सोशल में 2 सेगमेंट होते हैं, पर्सनल के 3 सेगमेंट, सोशल के 2 सेगमेंट, टोटल 5 एलिमेंट।
सो सोशल में होते हैं, फर्स्ट इज एम्पैथी, यानी अपने लिए तो आप ऑब्वियसली कंपैशन रखते ही रखते हो, दूसरों के लिए भी एम्पैथी रखना। एम्पैथी इन द सेंस, अगर किसी की लाइफ में कुछ खराब हुआ है, कोई किसी चीज़ में फेलियर महसूस कर रहा है, या उसकी लाइफ में कुछ कुछ एक ऐसी चीज़ है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो हाउ टू शो द कंपैशन। जनरली लोग पहुंच तो जाते हैं, देखा होगा आपने, आपकी भी लाइफ में होंगे एक आधे से लोग, वो पहुंच तो जाते हैं आपके खराब टाइम पे, बट वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। सो उनका आईक्यू उनको ये बता रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, पर उनका ईक्यू क्योंकि कमज़ोर है तो वो सपोर्ट नहीं दे पाते, वो जस्ट वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, बट यहाँ आपको कुछ भी महसूस नहीं करवा पाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है, इसीलिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक छोटे बच्चे में भी कंपैशन एम्पैथी ज़्यादा हो सकती है, और एक 70 ईयर ओल्ड में भी कम हो सकती है। ठीक है? तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको आप सीख सकते हो कि ये मुझे कैसे ज़्यादा अच्छा इसके लिए परफॉर्म करना है, या क्योंकि ये आप अपने और दूसरों दोनों के लिए कर रहे हो, इसमें सबका फ़ायदा है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हो, इसमें लिटरली आपसे जुड़े हर एक इंसान का फ़ायदा होता है। और लास्ट इसका जो एलिमेंट होता है वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल में वही आता है आपका कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, कितना कोऑपरेट करते हो, कितनी आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे पाते हो, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कोई आर्ग्यूमेंट अगर आपके सामने स्टार्ट हो गई है तो आप उसको कितने अच्छे से टैकल कर पाते हो। ये सारी चीज़ें आपके सोशल स्किल में आती हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट 3 जो है ये पर्सनल है, और बाकी का जो 2 है वो सोशल है। पर्सनल में पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। सेल्फ रेगुलेशन, अपनी चीज़ों को कहाँ पे कंट्रोल करना। थर्ड थिंग इज मोटिवेशन, मुझे क्या मोटिवेट करता है, प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस पोर्ट्रे करने के लिए। सोशल, सोशल जिसमें एम्पैथी आती है, दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस, और इसके बाद एक चीज़ होती है वो है सोशल स्किल। ये 5 एलिमेंट से मिलकर के ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनता है। आप कहीं भी कितना भी इस पे इलेबोरेटिव चले जाओ, होता ये 5 ही है। इसलिए मैंने आपको हमारा जो ये क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। आपको बस अब इतना और जानने की ज़रूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका अच्छा है तो आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो सकता है। वेल आप चेंज मैनेजमेंट में बहुत स्मार्ट हो सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को रिजिडिटी से पकड़ते नहीं हो, आप फ्लो विद द फ्लो कंसेप्ट के साथ चलते हो, फ्लेक्सिबल होते हो, तो आपका चेंज मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, स्पेशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छे से आप कर पाते हो। करियर प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, अगर आप कहीं गए हो तो आप वहाँ पे टिक करके रहना जानते हो, ये नहीं कि 6-8 महीने में बोर हो गए और दूसरी चीज़ें ट्राई करने लग गए। इसके अलावा आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, आपका परफॉर्मेंस, आपका लीडरशिप। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लीडरशिप और टीम के साथ सीधा लेना देना है, इसलिए कॉर्पोरेट्स आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के क्लासेस डेफिनेटली करवाते हैं, इनफैक्ट इंडक्शन टाइम से करवाते हैं। तो मैं ले रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि जैसे ही कोई नया एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है, तभी उसको एक बार इमोशनल इंटेलिजेंस का एक छोटा सेशन करवा दिया जाता है, सो दैट जो भी प्रेशर आ रहा है, नए लोगों के साथ में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, या फिर कोई चीज़ है जो आउट ऑफ आपका टाइमिंग अगर 9 to 6 है और आपको थोड़ी देर रुक करके चीज़ें करनी है, आपको आउट ऑफ वे जा करके अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो वहाँ पे बंदा रिजिड ना हो जाए और वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके हर तरीके के रिलेशंस और आपके परफॉर्मेंस सक्सेस सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? सो आज यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अपना कवर करते हैं अपन। सेकेंड पार्ट के लिए हम फिर से नए पॉइंट्स के साथ आएंगे। बेसिक यही होता है, अगर आप इस पे और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इसका डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी ये दिया है वो मिनिमम 8 से 9 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और वो पूरे दिन चलती है। ठीक है? सो यहाँ पे इतना ही पॉसिबल है, तो हम लोग फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे भी क्लोज अप करते हैं। एंड क्लोजर के साथ में ये ज़रूरी है कि आप को मैंने अभी जितने पॉइंट्स बताए हैं, आप उन पॉइंट्स को अपने लिए, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, ये आप नोट करते चलो, ताकि आपको खुद को समझने में आसानी होगी। ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपन इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के साथ फिर से
मिलेंगे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को ब्रश अप करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।